नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और जो आज की वीडियो है वो टमाटर की खेती बरसात के मौसम में आप कैसे लगा सकते हैं और उसके लिए अनुकूल समय कौन सा होना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी विशेष जानकारी देने वाला हूँ। ए टू जेड आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है टमाटर की खेती की। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो आपको हमारी पहले देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस। तो किसान भाइयों, हम टमाटर की आज जो खेती के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप जो टहनिए वाला जो टमाटर होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि उस टमाटर से आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और बात करते हैं अनुकूल समय, और टमाटर की खेती के लिए जो अनुकूल समय है बुवाई का, वो कौन सा समय अच्छा माना जाता है। तो गर्मी के मौसम के लिए आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर में लगा सकते हैं, और बरसात के मौसम में जुलाई और अगस्त में आप लगा सकते हैं। तो बात करते हैं हम पहले किस खेती की तैयारी कैसे हम कर दें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत में, अगर आपका खेत पहले से गेहूँ या मक्का कुछ भी आपने फसल लगाई है, तो उसमें पहले पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद में उसमें हैरों की सहायता से उसे जुताई करवा दें। गहरी जुताई कराएंगे तो जिससे कि उसमें आपका जो बेड बनेगा उसके लिए मिट्टी की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि आपका बेड आसानी से बन जाएगा। गहरी जुताई कराने के बाद में आपको रूटावेटर की सहायता से रूटावेटर से एक बार जुताई करा देना है। उसके बाद आप उसमें पटेला चला देना है और समतल कर देना है खेत को, जिससे कि आपका बेड बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो बात करते हैं जलवायु एवं तापमान की। टमाटर की खेती सभी ऋतुओं पर भी उगाई जा सकती है, और जो इसके टमाटर की खेती के लिए न्यूनतम तापमान जो अभी तक माना गया है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 36 से 37 डिग्री सेल्सियस काफ़ी उपयुक्त तापमान माना जाता है। अब मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी आप काली काली मिट्टी में कर सकते हैं, लाल मिट्टी में कर सकते हैं, पीली मिट्टी में कर सकते हैं, रेतीली और बालू दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, काली दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। लेकिन जो काली दोमट मिट्टी है वो उपयुक्त बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ये मिट्टी बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिट्टी होती हैं, और इनसे आप अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो हमारे खेत का जो पीएच वैल्यू है, मिट्टी का पीएच वैल्यू मान कितना होना चाहिए, तो 5.5 से लेके 7.5 तक पीएच वैल्यू बेस्ट माना जाता है। और ये वाटर होल्डिंग आपके खेत में अगर अच्छी है, जल निकासी यानी कि जल आपके खेत में नहीं भराव होता है, तो आपका जो प्रोडक्शन है टमाटर की खेती से बहुत अधिक होने वाला है। क्योंकि अगर जल भराव होता है बारिश के संबंध में, बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे बेड में पानी चढ़ जाता है, जिससे कि टमाटर की जो पौधा होता है वो गल जाता है। नष्ट होने के कारण आपको उत्पादन भी उतना अधिक नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद और बेसल डोज। अगर हम खेत को तैयार करने से पहले हमें किन किन खादों का उपयोग करना है अपने खेत में, तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको कि प्रति एकड़ के हिसाब से खेती करने का मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो किसान भाइयों, डीएपी खाद आप 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, या एनपीके 12-12-32-16 खाद 50 केजी ले सकते हैं। उसके साथ में एसएसपी खाद 50 केजी, एमओपी 30 केजी, और गोबर की खाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो 3 से 4 ट्रॉले प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको मिक्सर बना करके तैयार कर लें। और जैसे ही आपका खेत की जुताई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आप बेड बना सकते हैं। बेड बना करके तैयार कर दें, और उसके ऊपर जो आपने जो खाद का जो मिश्रण किया है उसको अपने बेड के ऊपर एक बार बिछा दें। बिछाने के बाद में कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही रहने दें, 4-5 दिन के लिए। अगर आपके खेत में दीमक जैसी बीमारियां, फंगी क्रोडेंट आती हैं, तो उसके लिए आपको कुछ दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि आपके खेत में दीमक ना लग पाए। तो आपको फिप्रोनेट लेना है 0.3% वाला जीआर को 3 से 5 केजी को प्रति एकड़ की दर से आपको बेड के ऊपर छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में आपको आपको बहुत सहायता मिलने वाली है, क्योंकि दीमक फिर आपके खेत में नहीं लग सकती है। तो अब बात करते हैं आपको खेत में बेड कैसे बनाना है और आप किस
दूरी पे बेड बना सकते हैं, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी और चौड़ाई होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बेड को 2 तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। एक तो मशीन के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा आप लेबर की सहायता से भी कर सकते हैं। तो बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है और बेड की दूरी जो ऊंचाई है 1 फीट रखनी है। बेड की चौड़ाई है आपको 2.5 फुट से 3 फीट तक आप रख सकते हैं। अगर बेड बनाकर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको मल्चिंग एंड ड्रिपिंग सिस्टम अगर आपके पास में अवेलेबल है तो ड्रिपिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं। नहीं तो मेरा जो एक पर्सनल एक आइडिया है, जो कि आप मल्चिंग लगा करके आप इसमें अपने खेत में बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपको जो मल्चिंग पेपर है और ड्रिप कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मल्चिंग पेपर है उसका जो साइज है जो 25 माइक्रोन का होना चाहिए और मल्चिंग की जो ऊपर की लेयर होती है वो सिल्वर होनी चाहिए। जो निचली सतह होती है मल्चिंग पेपर की वो ब्लैक होनी चाहिए। अब ड्रिप की बात करते हैं, ड्रिप हम कैसे लगाना चाहिए, कितने इंच का पाइप हमें यूज करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ड्रिप के लिए आपको 16 एम का इन लाइन का ड्रिप सिस्टम यूज करना पड़ेगा, जो कि 1.5 फीट वाली टमाटर की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। अगर आप बरसात में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो बारिश से पहले खेत को तैयार करके बेड बनाकर आपको मल्चिंग एंड ड्रिप सिस्टम को लगा करके तैयार कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी आवश्यक होता है। अब बता दूं मैं किसान भाइयों, आपको ड्रिप में और मल्चिंग में कितना खर्चा आ जाएगा। किसान भाइयों, आपका जो मल्चिंग का खर्चा 10 से 12 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप का खर्चा भी आपका 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन्नत किस्में कौन कौन सी हम लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मैं आपको उन्नत किस्में बताने वाला हूँ। 2 तरह की बताऊँगा, एक हाइब्रिड है और देसी। तो देसी की बात करते हैं पहले। तो पूजा शीतला है, पूसा 120 है, पूसा रूबी है, पूसा गौरव है। ये चारों वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी की। तो पूसा हाइब्रिड है 1, पूसा हाइब्रिड 2, रश्मि और अविनाश है। ये बहुत ज़्यादा उच्चतम किस्म उन्नत किस्में मानी जाती हैं, जो अच्छा खासा उत्पादन देते हैं और ये किस्में टहलियाँ भी देती हैं, जो कि आपको पेड़ आपका कम से कम 3 से 4 फीट का भी हो जाता है। अब बात करते हैं हम मल्चिंग में किस डिस्टेंस पर, किस दूरी पर होल करने चाहिए और किस सहायता से हम कर सकते हैं। तो किसी भी आप लोहे के बर्तन में कोयला डाल करके उसकी सहायता से होल कर सकते हैं। तो होल करने के बाद में आपको मल्चिंग बिछाने से पहले आपको पहले ड्रिप लगा देनी है उसमें, जो कि होल का साइज आपको 2 इंच तक कर सकते हैं और वो भी होल उसके पास में करना है जहाँ पर ड्रिप का होल है। ड्रिप का जहाँ बूंदें गिरेंगी वो उसी के पास में आपको मल्चिंग मल्चिंग के ऊपर होल करना है। अब बात करते हैं टमाटर की पौध की रोपाई। तो डबल लाइन में जिगजैग के तरीके से भी कर सकते हैं आप और डबल लाइन से भी कर सकते हैं। तो डबल लाइन में प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस है 1.5 से लेके 2 फीट का डिस्टेंस आप रख सकते हैं और वहीं सिंगल लाइन में प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 1.5 फीट का, यानी कि 1.5 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्टेंस माना जाता है। और किसान भाइयों, अगर आप कहीं मार्केट से या किसी नर्सरी से पौध लेकर के रोपना चाहते हैं तो आप मंडी से कहीं से भी नर्सरी से आप खरीद सकते हैं या फिर अपने खेत में ही नर्सरी को उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, नर्सरी हम कैसे तैयार करना चाहिए और किस विधि से हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो 3-4 विधियाँ हैं जो कि आप उस तरीके से आपको कर सकते हैं। तो साधारण विधि होती है जो कि क्यारी बना करके आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और दूसरा है बेड विधि से भी कर सकते हैं। तीसरा है प्लास्टिक प्रो ट्रे आती हैं, उसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं और डिस्पोजल विधि आती है, जो डिस्पोजल बैग आते हैं उसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं। तो हमें प्लास्टिक की प्रो ट्रे के लिए हमें क्या क्या खाद की आवश्यकता होगी, जो कि आपको नारियल खाद चाहिए 25 केजी, वर्मी कंपोस्ट चाहिए आपको 10 केजी, फंगीसाइड कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP और 150 ग्राम आपको लेने के बाद में ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम ले लेनी है और इसको तीनों को मिक्स करने के बाद में प्रो ट्रे में
100 से 104 होल वाली जो आपकी ट्रे है वो आप 70 से 80 पीस खरीद लें। फिर उसके बाद में जो आपने खाद तैयार किया है उसको एक एक लेयर सभी ट्रे में बना दें। बनाने के बाद में उसके बाद एक एक सीड यानी कि बीज को डाल दें। डालने के बाद में फिर ऊपर से एक और लेयर बिछा दें जो आपने खाद तैयार किया है। खाद तैयार किया है उसकी दूसरी ऊपर से जो लेयर लगा दोगे उसके बाद में थोड़ा पानी का छिड़काव कर देना है। और पानी को छिड़कने के बाद में उसमें आपको ब्लैक मल्चिंग लेकर के वो कवर कर देनी है, जिससे कि अगर ब्लैक कर आप कवर कर दोगे तो उसमें हीट उत्पन्न होने के कारण हीट उत्पन्न होगी, तो उससे क्या है जो आपका सीड है वो जल्दी अंकुर करने के बाद में उगाएगा। फिर उसके बाद में 5 से 6 दिन के बाद उस कवर को निकाल कर रख दीजिए। यानी जो कि आपकी जो शेड नेट बनाया है या झोंपड़ी है आपके पास में तो उसके अंदर रख दें। रख देने के बाद में उसके ऊपर आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। आपका पौधा 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा। जो आपके पौधे की जो हाइट है 4 से 5 इंच की हो जाती है। फिर हमें उसके बाद में प्लांटेशन अपने खेत में कर देना है। तो बात करते हैं किसान भाइयों, प्रति एकड़ में हमें जो अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो सीड की आवश्यकता है वो कितनी हो, तो आप किसी भी वैरायटी का 100 ग्राम का पैकेट आप ले सकते हैं। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, 100 ग्राम बीज भी बहुत निकलता है। तो हम प्लांटेशन यानी कि पौधे की रोपाई हम कैसे करनी चाहिए, यदि आपने किसान भाइयों सिर्फ ड्रिप सिंचाई से रोपाई कर रही हो तो रोपाई के 4 से 5 दिन पहले ही सिंचाई कर दें। रोपाई के 4 से 5 दिन पहले से रोज़ाना सुबह और शाम को 1 से 2 घंटे सिंचाई करनी होगी आपको। और सिंचाई के माध्यम से बेड पर नमी बना करके रखनी होगी, जिससे कि आपका पौधा अच्छी तरह से रोप सकता है। और रोपाई करते समय छोटी उंगली या किसी पतली छड़ी से आप गड्ढा कर सकते हैं उसकी सहायता से, और प्रोट्रे से पौधा निकाल करके रोपाई करें। और रोपाई करते समय ट्राइकोडर्मा का एक जो फंगिसाइड का जो पाउडर आता है उसका घोल बना करके जो होल है उसमें पौधे की जड़ों को डुबो करके रोपाई करें। और रोपाई करने के बाद में और एक एक पौधे की रोपाई करनी होगी आपको। पौधे की रोपाई के बाद हल्की सी सिंचाई कर दें, 1 से 2 घंटे सिंचाई करने के बाद में आपका पौधा एकदम सेट हो जाएगा। और किसान भाइयों बात करते हैं आपको इस खेती के लिए सावधानियां कौन कौन सी बरतनी है। तो प्लांट ड्रेंचिंग शेड्यूल का आपको बता दें कि प्लांटेशन कर देने के बाद में पौधे को सूख जाने के काफ़ी सारे रोग लगने के लगते हैं, तो यानी कि पौधा आपका मरने लगता है तो आप ड्रेंचिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ड्रेंचिंग आपको पौधे के पास में कब करनी चाहिए, तो पौधा रोपाई से 2 से 3 दिन के बाद में कर देनी चाहिए। तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजर जो लेनी है आपको ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, M45 और मैनकोजेब 75% 30 ग्राम, 200 या 250 लीटर पानी में सभी का घोल बना करके 50 से 100 ml की दर से जड़ों के पास में आपको डाल देना है। अब बात करते हैं किसान भैया सेकेंड ड्रेंचिंग की। तो पौधे की जो रोपाई के 5 से 6 दिन के बाद में NPK 19-19-19 घुलनशील खाद 750 ग्राम और 1 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर 200 ग्राम 200 लीटर पानी या 250 लीटर पानी की सहायता से आप उसको घोल बना करके 50 से 100 ml की दर से जड़ों के पास में डाल सकते हैं। उसके बाद में टमाटर की जो बधाई है आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ टमाटर की खेती जो साँकाई वाले टमाटर हैं, तो साँका वाले टमाटरों को आपको बांधने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो टमाटर की बधाई आप कैसे कर सकते हैं और फ़ायदे अधिक होते हैं बधाई कर देंगे। बाँस और तार की सहायता से भी आप कर सकते हैं और सूतली चाहिए होगी आपको। बांधने के लिए जो आवश्यक सामग्री है बाँस के मजबूत टुकड़े 15 से 1600 आपको बाँस चाहिए हो जो कि 6 फीट के टुकड़ा। तो सूतली बनाई के लिए 20 से 25 किलोग्राम या आवश्यकता के अनुसार भी आप से ले सकते हैं। और प्लास्टिक की रस्सी, बेड वायर या तार जैसी सहायता हमारी फसल को जैसे 20 से 25 दिन की हो जाती है तो पौधे को बांधना शुरू कर देना चाहिए। बाँस से बाँस की जो दूरी है 10 से 15 फीट रखनी चाहिए। और बधाई के समय 2 से 3 बार आपको बधाई करनी पड़ेगी। सिंचाई की बात करें किसान भाई तो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करके 2 से 3 घंटे सिंचाई आपको कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं कल्टीवेशन यानी कि हमारी फसल
टमाटर देना कितने समय के बाद में देना शुरू कर देती है। तो आपका जो फसल में जो टमाटर लगने लगेगा 55 से 60 दिन में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आप कल्टीवेशन करने के बाद में मंडी में ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब मेरे से आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप बेड बना करके करेंगे तो आप उस बेड बनाने के बाद में अच्छा खासा उत्पादन भी लेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो टमाटर की खेती में जो बीमारी यानी कि रोग आते हैं, उसके लिए रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।